हम लोग देखेंगे कि अगर 1 से 10 तक का टेबल आपको याद है तो आप प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी भी किसी भी नंबर का अगर आपका प्रतिशत निकालना हो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले देख लीजिए प्रतिशत का क्या मतलब होता है। तो प्रतिशत बराबर होता है यानी कि 1/100, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसको बताया है। अब इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 0.01। इसी हिसाब से अगर हम 2% की बात करें यानी कि 2% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2/100 यानी कि 0.02। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा है, अगर प्रतिशत को हटाना है तो हम वहाँ पे दाहिने से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे उस संख्या में, तो वो प्रतिशत हट जाएगा। इसी हिसाब से अगर 2% निकालना हमें यानी कि 2% निकालना है तो 0.02 से गुणा कर देंगे तो उसका 2% निकल के आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर 3% निकालना है तो 3% बराबर हो जाएगा 3/100 यानी कि हो जाएगा आपका 0.03। इसी हिसाब से ये दिया है 650 का 2% क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 650 का 2% निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए 2% है तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगा, 0.02 से गुणा हो जाएगा। तो यानी हम इसमें 2 से गुणा कर दें। देखिए 2 9 0, 2 5 10, 0 लगा 1, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 1300 आ गया। अब देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13। इसी हिसाब से अगर हम बात करें 700 का, हम कहें 3% क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या नहीं, हमें 700 में किससे गुणा करना होगा, 0.03 से। तो यहाँ पे देखिए 700 गुणे 0.03 गुणा कर दीजिए। देखिए 0 0 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा ली, यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका 21 हो गया। अब इसी हिसाब से अगर हमें 4%, 5%, 6%, 7, 8 जो भी निकालना हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 470 का 9% क्या होगा, बताइए। देखिए 470 का 9% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 470 में किससे गुणा करेंगे, 0.09 से। 0 9 7 63 के 3 लगा 6, 9 चौक 36 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 36 4 40 2 42। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, यानी आपका हो जाएगा 42.3 यानी कि 42 रुपया 30 पैसा। अगर बात करें कि किसी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि 10% बराबर होता है आपका 10/100 यानी कि 0.1। इसी हिसाब से अगर 20% की बात करें तो 20% बराबर आपका होता है 20/100 यानी कि 0.2। 90% निकालना हो तो आप 0.9 से गुणा कर दीजिए। किसी संख्या का अगर 100% निकालना हो तो उसमें 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आप CISI, इसके बाद प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए दिया है, बात करें कि 150 का 10% क्या होगा। 150 का 10% क्या होगा बताइए। अब देखिए 10% मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 0.1 से उसमें गुणा कर दीजिए।
यानी कि इसका निकालना है तो आप कितना हो जाएगा, देखिए 150 गुणे 0.1। बात समझ में आ गया। अब देखिए 0.1 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि एक अंक बाद यहाँ पे 10 लग जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो आप क्या करिए, दाहिने से एक अंक बाद 10 लगा दीजिए, वो आपका 10% निकल के आ जाएगा। अब जैसे हम बात करें कि 625 का 10% क्या होगा, तो 625 का 10% निकालने के लिए कितना हो जाएगा आपका 62.5, यानी कि दाहिने से एक अंक बाद हम 10 लगा देंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 62.5। इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए अगर और कोई डिजिट लेते हैं, जैसे हम निकाले हैं 1725 का 10% क्या होगा, तो 1725 का अगर 10% निकालना, हमें कुछ नहीं करना है, बस 172.5 यानी कि 1125 का 20% क्या होगा, बताइए 1125 का 20%। तो या फिर इसका 10% निकाल लें तो 10% कितना हो जाएगा, देखिए यानी कि 112.5। अब 112.5 का दुगना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 224, और एक कितना हो जाएगा 225, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 225। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसका 10% निकालने के लिए एक अंक बाद 10 लगाना है, उसी का दोगुना कर देना है। या फिर देखिए 1125, इसमें आप गुणा कर दीजिए 0.2 का, यानी कि 0.2 का गुणा करके भी हम 20% निकाल सकते हैं। गुणा करेंगे वही चीज़ आएगा, देखिए 2 पच्चे 10, 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2। यहाँ पे क्या है, एक अंक बाद 10 है, एक अंक बाद 10 लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया। इसमें आपका थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर निकालेंगे तो विदाउट पेपर पेन भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं कि 100% बराबर आपका होता है 100/100, यानी कि 1। इस हिसाब से अगर 200% की बात करें तो आपका हो जाएगा 200/100, यानी कि 2। इस हिसाब से अगर 300% की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 3। यानी किसी संख्या का अगर 300% निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में केवल 3 से गुणा कर दीजिए। 900% यानी कि 9। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है कि 132 का 100% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। तो 132 में जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 132। यही का यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपको बाय द वे दिया है कि 165 का 200% क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये 2 गुना हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत जहाँ से भी हटाएंगे वहाँ पे 2 अंक बाद 10 लगा देंगे। तो 2 अंक बाद 10 जैसे लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। देखिए यहाँ से 2 अंक बाद 10 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका 200% का मतलब कि उसका 2 गुना। तो 165 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 165 में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 पच्चे 10, 0 1, 2 छक 12, 1 13 के 3 1, 2 एक अन्य 2 और 1 3, यानी आपका हो जाएगा 330। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए अगला क्वेश्चन है 330 का 700% क्या होगा। देखिए 330 का अगर 700% निकालना होगा तो क्या करेंगे, 330 का 7 गुना कर दीजिए। 790 सुन 7 त्रिक 21 के 1 अस्सी लगा 2, 7 त्रिक 21 2 23।
यानी कि 2310, यानी कि 2310 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें 440 का 800% क्या होगा? 440 का 800% बताइए। यानी कि हम क्या करेंगे, 440 का 8 गुना कर देंगे, 0 8 चौक 32 के 2, 3 8 चौक 32, 33 34 35, यानी कि 3520, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है 1200 का 150% क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका 100% निकाल लेंगे और फिर 50% निकाल के उसी में जोड़ देंगे। तो 1250 का 100% कितना हो जाएगा आपका, 1250 हो जाएगा। 1200 का 150% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 100% निकालेंगे। तो 1200 का 100% कितना हो जाएगा आपका, 1200 ही होगा। अब देखिए इसका 50% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 120, और उसका 5 गुना कर दिए तो 120 का 5 गुना कर दिए, कितना हो जाएगा आपका, 120 25 600, 600 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 6 1800, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 150% निकालना, तो पहले हम 100% निकाल लिए, फिर 50% निकाल के उसी में जोड़ देंगे। 100% क्या होता है, वही का वही डिजिट रहता है, उसमें 50% और जोड़ दिए, 150% आपका निकल के आ जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें 1300 का 250% क्या होगा, तो 1300 का 250% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 200% निकाल लेंगे। तो 1300 का 200% कितना हो जाएगा, 1300 का दोगुना कर दीजिए, यानी कि 2600, और प्लस 1300 का 50% निकाल लीजिए। अब देखिए 1300 का 50% निकालेंगे, यानी कि 1300 का आधा कर दीजिए। तो 1300 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 650। अब 650 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0 5 6 6 12 के 2 1 2 1 3, यानी कि 3250, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1350 का 250% अगर निकालना होगा तो आपका हो जाएगा 3250। धन्यवाद स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 75 के बराबर है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। अब देखिए कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी संख्या का 15%, जो 15% है ये आपका 75 के बराबर है, तो उसी संख्या का 75% क्या होगा, यानी कि 75% क्या होगा, यही हमें बताना है। अब देखिए किसी संख्या का अगर 15% 75 है तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, हम 75 में क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, तो 15 पचे 75, यानी कि 1% बराबर किसके हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। अब देखिए इसका 75% निकालना है तो 75% इक्वल टू हो जाएगा 5 × 75, इसका गुणा कर लिए, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 55 25 के 5 2 5 7 35 2 37, यानी कि 375 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 125% यदि 250 के बराबर है, उस संख्या का 150% क्या होगा, यानी कि 150% क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी संख्या का 225% कितना दिया है, 250 दिया हुआ है,
तो इसका 1% निकाल लीजिए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 250 में 125 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 2 आ जाएगा। अब आपको बताना कितना है, 150%। तो 150% बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 150, यानी आपका कितना हो जाएगा टोटल 300। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27.5% यदि 55 के बराबर है तो उसी संख्या का 55% क्या होगा। अब देखिए क्या दिया है, यानी कि 27 सही 1/2% बराबर आपका दिया है 55 के। तो आपको निकालना है कि उसी संख्या का 55% क्या होगा, 55% क्या होगा। अब देखिए 27.5 से यदि 55 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1% बराबर आपका हो जाएगा 2 के। अब हमें 55% का मान निकालना है, तो 55% का मान जो हो जाएगा 2 गुणे 55, यानी आपका आंसर हो जाएगा 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18% यदि 75 के बराबर है तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। देखिए किसी संख्या का 18%, यानी 18% का मान है आपका 75 के बराबर है, तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। अब देखिए 18% का मान दिया है आपका कितना, 75, तो ये या तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 6 त्रिक 18% बराबर किसके है आपका 75 के। समझ में आ रहा है। अब इसको 3 से काट दिए तो 6% बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा ये 25 3 75, यानी 25, यानी कि 6% बराबर अगर 25 है तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 क्या हो जाए 12 क्या हो जाएगा, 6 का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 12% बराबर आपका हो जाएगा 25 दूना 50। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए 18% बराबर 75 के दिया हुआ है, आपको निकालना है 12% का मान। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया है किसका मान दिया, 18% का दिया है, तो 6 त्रिक 18, यानी कि इसका मल्टीपल करेंगे, यानी इसका फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 बराबर 75 के। अब देखिए 3 हम यहाँ से हटा दें, यानी इसमें 3 से भाग दें तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए इधर से भी 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा 25, यानी कि 6% बराबर किसके हो जाएगा, आपका 25 के हो जाएगा। अब इसका दोगुना कर दिए, 6 दूनी 12, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 25 का दुगना 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए ए है आपका, ए बी है, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो पहले डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ रहा है, तो 20 का, यानी कि यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितना हो जाएगा 120, यानी कि इससे बी से ये 20% अधिक है। अब ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखिए हमें किसके आय से कम बताना है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ए की आय से पहले देख लीजिए कितना कम है, तो 20 कम है। अब इसी को हम प्रतिशत में बदल देंगे, तो जिससे पूछेगा किससे कम है, तो बी ए से कितना कम है, तो 20 जो है 120 का कितना % हो जाएगा, यही हमें बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 20 बटा 120 गुणे 100, यानी कि यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि जो आपका ये 20 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना कम है, ये 20 कम है किससे, ए से। बी की आय कितना कम है, 20 कम है, रुपए में 20 कम है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 के आधार पे 20 कितना प्रतिशत होगा, वही आपका
परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 छक 12, फिर 2 से और कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, यानी कि आपका हो जाएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें है आपका ए की आय बी की आय से ये 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए ए की आय अगर बी की आय से 20% कम है, यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 80। अब यही पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए रुपए में आय में कितनी अधिक होगी, तो कितना अधिक है, तो 20 अधिक है आपका डिजिट में, तो 20 अधिक है। अब देखिए 20 किसके आधार पे अधिक है, तो 80 के आधार पे अधिक है, यानी कि बी जो है ए से 20 अधिक है। तो 20 किसके आधार पे, यानी कि 80 से 20 अधिक है, तो यहाँ पे हम 80 का 20 कितना प्रतिशत होगा ये हम निकाल लेंगे, गुणे 100। इसको काट दिए तो 20 चौक 80, इसको काट दिए तो यहाँ जाएगा 25, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25%। यानी कि बी की आय ए की आय से कितना हो जाएगा 25% अधिक हो जाएगा। यही आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए का दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी अगर 100 है तो कितना हो जाएगा आपका 125। अब आपको बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, यानी कितना कम है 25 कम है। यानी अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो उस आधार पे कितना कम होगा बी 25 कम होगा। लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो किसके आधार पे, यानी कि 125 के आधार पे 25 कितना प्रतिशत होगा, तो 25 में 125 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए 25 125, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, ये आपका आ जाएगा 20%। यानी कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।